आज हम लोग देखने वाले हैं कि 10 CBSE में मैथ्स का पेपर कैसा है और स्टूडेंट्स का फीडबैक क्या है। माय नेम इज़ दीप एंड आई एम अ मैथमेटिक्स टीचर। HCF है ना, तो इसका HCF निकाल दो। एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा। 135 और 189 किसके टेबल में आते हैं? 17 के टेबल में आते हैं ना। 17 5 135 एंड 17 टू 108 से कंपेयर करना पड़ेगा। 189 और 135 का HCF देख ले कितना, और एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। बाकी तो पेपर इजी है, जितना लग रहा था उतना इस बार का पेपर नहीं है। सर इसमें डाउट ये वाला तो ऐसा समझो कि ये 2 पॉइंट है बराबर। डिटरमाइन द रेशियो विद दिस लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। तो रेशियो ले लो k:1। k:1 लोगे, यू विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। आफ्टर गेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट उसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो k का वैल्यू मिलेगा, उससे आंसर आ जाएगा। कैसा रहा राही पेपर? सर स्टैंडर्ड का बहुत हेवी आया था, सबका छूटा था पेपर। छूट गया कितना सेक्शन ही छूट गया। ये वाला है, ये आपने करवाया था। हाँ, ABNPA, अरे वाह, माइनस करने वाला क्वेश्चन है ये। 5 मार्क में पूछा है इन लोगों ने। हाँ। हम तो विदाउट लिखे सॉल्व कर देते। नाइस। ये वाला भी मैं उस दिन लाई थी, हाँ, वो वाला भी सॉल्व होगा। चलो बढ़िया है। क्राइटेरिया से स्टैंडर्ड है। ये सारे पे इजी थे, MCQ वगैरह। नहीं, सीधा वो केस स्टडी 22nd वाले में आया। ओके, ये वाला, इसमें A के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखना है? A के कोऑर्डिनेट्स इधर से कैलकुलेट कर लो, ये मैक्सिमम होना चाहिए। ये क्या दिया था? इफ़ द पैराबोलिक कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉलिनोमियल, बराबर ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अब इसमें A पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसमें 0 रखोगे तो 136 मिला, 0,136। 0, y लिख के आई हो। मतलब इसमें 0 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा ना। P ऑफ 0 विल बी द y कोऑर्डिनेट। इतना लेंथी दिमागी घूम गया। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी तो लिखे ना, 1 आध 2 गए होंगे। बराबर, बढ़िया, इजी है पेपर, उतना टफ भी नहीं है लास्ट ईयर जैसा। लास्ट ईयर तो एक्सट्रीम टफ था। इजी है तो इसका भी 3 था। सबका मोटर सेट 3। सर आ तो पहले अच्छे डायरेक्ट मॉड्यूल बांटो। तो कैसा रहा पेपर ये बताएंगे लोग, बताओ। हम लोग रिकॉर्ड करना है कि कैसा रहा? अच्छा रहा इसका। तुम्हारा कैसा रहा पेपर? बहुत इजी था। बहुत इजी था। लेंदी था। अच्छा था, लेंदी था। ऑब्वियसली इजी होगा तो लेंदी होगा। बढ़िया, बहुत ज़्यादा ही था। बताओ। पैराबोला का जो कर्वेचर होता है ना, वो अगर नज़दीक से देखोगे तो सेमी सर्कल जैसा दिखेगा, पर वो होता नहीं है सेमी सर्कल। उसमें सेमी सर्कल निकालेंगे कैसे? इसमें क्या होता है, इसका जो पॉलिनोमियल दिया है ना, उसमें x का वैल्यू, ये पॉइंट A के कोऑर्डिनेट कैसे होगा? 0, y टाइप का होगा। तो x कोऑर्डिनेट 0, इसमें 0 रख दो, तो 0 रखोगे तो आंसर कितना है? 136। वो स्पैन पूछा, स्पैन तो ये हो जाएगा लेंथ 228.5 माइनस 238.5, दोनों को ऐड कर दो। इतना भी 238.5 है, ये भी 228.5, दोनों को ऐड करोगे वो फाइनल आंसर समथिंग आएगा। हाँ, हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस लगेगा, सेक्शन लगेगा। मैंने पहले डिस्टेंस लगाया, फिर उससे कुछ तो निकला तो मैंने वो छोड़ दिया। इसमें देखो, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला एंड रेशियो फार्मूला दोनों लगाना है। डिस्टेंस भी लगाना है, रेशियो भी लगाना है। हाँ। तो डिस्टेंस है तो तुम्हें PQ मिलेगा, QR मिलेगा, NPR मिलेगा। मिल गया था। हाँ,
और रेशियो से तुम्हें ये जो QMP है ना, तो PM/MQ, PM/MQ इज 1:3, हाँ। तो ये 3:1 रेशियो हो गया, यहाँ से 3:1, हाँ। वहाँ रेशियो फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, उससे M के कोऑर्डिनेट मिलते हैं, N के कोऑर्डिनेट मिलते हैं। तो लंबा क्वेश्चन 3 मार्क्स में दिया था। हाँ तो इतना तो होगा ही। मैंने ये करके छोड़ दिया बस। हाँ सबने हिंदी में भी पढ़ा था। स्टार ज्ञात कीजिए। बताओ। नहीं देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इंग्लिश में पढ़ते हैं, फाइंड द स्पैन ऑफ द आर्क। स्पैन का मतलब कितना लेंथ है, जैसे आपकी लेंथ तो ये होगी। तो ये बेटा स्पैन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्पैन? मतलब तो ये डिस्टेंस पूछा था, इन शॉर्ट इधर से इधर तक का डिस्टेंस, बिकॉज यू कैन नॉट फाइंड आर्क लेंथ बिकॉज दिस इज अ पैराबोला नॉट अ सेमी सर्कल। पैराबोला का लेंथ कैसे निकालोगे? सर मैंने बट कोई बात नहीं हो, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है, तुम्हारा रॉन्ग होगा तो सबका रॉन्ग होगा। फिर वो ब्रिज का याद आया कि ब्रिज के उधर लिखा होता है स्पैन लेंथ। चलो तो बाकी ओवरऑल तो सर यही एक थोड़ा था। द कंपनी टेंट इन अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑफ रेडियस 1.4 मीटर हैज़ अ डोर ओपनिंग ऑफ एरिया 0.5 सेंटीमीटर, द अदर आउटर सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। 20 मिनट ना भाई, चेकिंग ना टाइम ना मिलो। ये भी इसका आंसर क्या था? स्पेन का। एक काम करो, हेमिस्फियरिकल सारा था। हेमिस्फियरिकल है ना, उसका कर्व सरफेस एरिया यूज़ कर लो। हाँ हाँ 2 पाई आर स्क्वायर, क्या था? 2 पाई आर स्क्वायर में से ये 0.5 माइनस कर दो, 2 पाई आर स्क्वायर यूज़ कर लो इसमें, बराबर भाई क्या ना। हाँ हाँ 12.32 आएगा। सी ना। उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा सॉल्व करके, तो सॉल्व तो वैसे ही किया था ना, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस, बस तो करेक्ट है। आखिर में तो स्पीड रन कर रहा था वैसे। इसका आंसर होगा x² + 3x - 2, प्रेजेंटेशन या तो फिर -x² पहली बाजू लाई जाए माइनस तो आ हाँ माइनस निकालोगे तो वो हो बद्दा चेक करे आ जाओ मानो। सर प्रेजेंटेशन के लिए ज़्यादा क्योंकि लास्ट में बहुत ज़्यादा जाएगा। चलेगा वो आंसर बॉक्स बनाया है। हाँ बस वो मेजर आंसर बॉक्स ही चेक करेंगे। हाँ ए सिमिलरिटी हाँ एंगल से खाली नानो तो फोटो अलग है। ईजी है पेपर, ये सब तो कितने तुम लोगों ने लास्ट में डाउट पूछे। चलिए वही वाला है, मॉड्यूल वाला हमने 20/3 और वो वाला 26 कुछ आ रहा था। हाँ 26/3। HCF of 36 m² where m is a prime number, बराबर है करेक्ट। बट इसमें ये नहीं कह सकते कि इट इज़ HCF of 2 ऑलवेज लेस देन। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? मैंने भी एक किया है। कौन सा मशीन? ये इसका डी होगा ना? नहीं इसका डी कैसे होगा? सही है। एक रीजन इज करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट। मैंने तो बी किया। इसमें लेस देन और इक्वल टू है ना, हाँ तो बराबर है, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। ए है ऑप्शन। ए नहीं बी आएगा, बी, क्योंकि रीजन असर्शन में यूज़ नहीं हो रहा ना। 9 है सब हो तो रहा है, अगर हम इसको करें तो इसको इक्वल तो आ रहा है। 36 और 18 का LCM क्या होगा? सर इक्वल हो रहा है। 18 2 सा। मैंने एम की जगह 2 लेके ट्राई किया। कॉमन फैक्टर 18 निकलेगा ना। सर एम की जगह अगर 2 लेके करें तो भी हो जाएगा। तो सेक्शन भी बहुत लंबा था। हाँ लंबा क्यों लगा? मैं तो और ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये इजी है। इन दोनों का एलसीएम निकालना है, फिर उसको डिवाइड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर 12 × 12 इसको अपॉन 12 × 12 351 ना है। तो n की वैल्यू 351 ऐसा कुछ। 351 नहीं आएगी, 234 आ जाएगी। तो मैक्सिमम निकालना। LCM देखिए, हाँ नहीं बेटा मैक्सिमम वैसे नहीं सोच रहे हैं, हमें देखना है कि अर्जुन वांट्स टू पुट ग्रिल ऑन द विंडो क्रिएटिंग कंप्लीट स्क्वायर्स ऑफ मैक्सिमम साइज। सर पहले तो सर पहले HCF निकाल के फिर करना पड़ेगा। एरिया को डिवाइड करना है। साइड है तो कितने लेंथ इधर जा रहा है, कितना लेंथ ऊपर जा रहा है, फिर उसको एरिया ऑफ दिस इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन एरिया। ये एग्जांपल मुझे कल किसी ने पूछा था कि सर LCM, विशारद ने मेरे को बोला था, विशारद ने कल मेरे को पूछा था कि सर LCM HCF का कैसे पता चलेगा। किसी ने तो पूछा था ऑनलाइन क्लास में, तब मैंने बताया था कि उस टाइम पे यू हैव टू सी हैं, तुम्हें ठीक है किसका 4 बजे चलो
अब नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करो, ओके।